हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपने कामों का, अपनी जॉब्स का ध्यान रख रहे होंगे, महक रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे बजट फ्रेंडली परफ्यूम के बारे में। आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से मैं आपको आने वाली सर्दियों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त विंटर परफ्यूम है। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने आज ही हमारे इस चैनल को चेक किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिए। सो गाइस, आज मैं जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है ज़मान अल ऊद, जो कि आता है वेजदान ब्रांड से। अब हो सकता है कि वेजदान का नाम आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये ब्रांड है ये रिलेटिवली एक नया ब्रांड है मार्केट में, और जो ये परफ्यूम है ये मेड इन यूएई परफ्यूम है। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज मैं आपको एक तरीके से आने वाले विंटर्स के लिए एक ऐसा परफ्यूम बताने वाला हूँ जो कि बजट फ्रेंडली भी है। और अगर उसकी प्रोफाइल की बात करूँ तो जैसा इसका नाम है ज़मान अल ऊद, तो ये एक ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। लेकिन खुशबू के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। तो जो इसका बॉक्स है वो बेसिकली ब्लैक कलर का बॉक्स है। थोड़ा सा टेक्सचर्ड फील आपको इसके अंदर मिलता है, हालांकि ऐसा कुछ खास स्पेशल डिज़ाइन नहीं है इस बॉक्स के अंदर। और अगर इसकी बॉटल की बात करूँ तो इसका बॉटल भी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक रूटीन और रेगुलर टाइप सा ही बॉटल है, बट ग्रेडियंट फिनिश आपको इसके अंदर मिलती है। और जो इसका ब्रांडिंग है वो आपको इसके फ्रंट के अंदर देखने को मिलता है। सो गाइस, अगर ज़मान अल ऊद की खुशबू की बात करूँ तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली एक वैसे तो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, बट इसके बहुत सारे अलग अलग चेहरे हैं। ये एक मल्टी फेसेट टाइप सी फ्रेग्रेंस है, क्योंकि जब आप इसे लगाते हैं तो जो इसकी इनिशियली शुरुआत है वो बहुत ही प्लेजेंट नोट्स के साथ होती है। और वो जो नोट्स है उसके अंदर आपको सबसे पहले गुलाब का हिंट मिलेगा, रोज का हिंट मिलेगा। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन है प्लेजेंट और स्ट्रॉन्ग नोट्स का। अगर ओवरऑल इसकी कैटेगरी की बात करूँ तो ये स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ही है, जिसके चलते मैं इसको विंटर के लिए रिकमेंड करूंगा। अब जब आप इसे लगाते हैं तो वो उस रोज के नोट के साथ, उस गुलाब के नोट के साथ साथ आपको हल्की सी स्पाइसीनेस भी मिलती है, जैसे वो हल्का सा एक लाल मिर्च की आपको खुशबू बैकग्राउंड के अंदर स्मेल करने को मिलेगी। लेकिन उसी के साथ आपको ये फ्रेग्रेंस के अंदर थोड़े थोड़े एरोमेटिक नोट्स का भी एहसास होगा, जिससे लगेगा कि जब आप इसे लगाते हैं तो लगाते ही ये खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। पर इसका सबसे ज्यादा मजा आपको ड्राई डाउन के अंदर आने वाला है, क्योंकि प्लेजेंटनेस के साथ जब वो क्रीमीनेस मिलती है तो इसकी खुशबू का जो मजा है वो दुगना हो जाता है। अब वो जो क्रीमीनेस है वो कैरामेल के नोट के कारण है। अब जो कैरामेल का नोट है, कभी भी आपने आइसक्रीम खाई होगी जहाँ पे हॉट या कोल्ड कैरामेल का इस्तेमाल होता है, तो वो जो कोल्ड कैरामेल या हॉट कैरामेल की खुशबू आपके नाक के अंदर जाती है तो एकदम से आपके मूड को अपलिफ्ट कर देती है। तो वही सेम चीज आपको इसके ड्राई डाउन के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि जब वो रोज का नोट कैरामेल के नोट के साथ मिलता है तो वो थिक क्रीमीनेस वाला एहसास होता है, जो कि आपके मूड को अच्छा करता है। लेकिन साथ ही साथ वो हल्की सी मिठास भी आपको बैकग्राउंड के अंदर स्मेल करने को मिलती है पचूली के नोट के कारण। और इन्हीं सब खुशबुओं के साथ आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंस महसूस होती है ऊद की। तो अगर मैं इस खुशबू को ओवरऑल सम अप करके आपको बताऊं तो इस खुशबू के अंदर, इस परफ्यूम के अंदर आपको रोज का, कैरामेल का और ऊद का बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन स्मेल करने को मिलने वाला है, जो कि इसको एक मास एक्सेप्टेबिलिटी वाला परफ्यूम बनाता है। अब सिंस ये एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है तो उसके कारण इसका प्रोजेक्शन और सियाज दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, कहने का मतलब इसका फैलाव जब आप कहीं से गुजर के जाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसकी खुशबू बहुत देर तक किसी भी कमरे में या किसी भी कोने या क्यूबिकल में बहुत ही ज्यादा देर तक स्टे करती है। लेकिन इसकी लॉन्जेविटी को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परफ्यूम बेसिकली है किन लोगों के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक स्ट्रॉन्ग खुशबू है, तो उसके चलते मैं ये परफ्यूम को कुछ मेच्योर्ड या ये कह सकते हैं कि मिडिल एज लोगों के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ, बिकॉज इस खुशबू का जो कॉम्पोजिशन है या जो ये ओवरऑल खुशबू है, ये ओवरऑल एक मेच्योर्ड खुशबू है। मतलब देयर आर चांसेस कि यंगस्टर्स भी इसको लाइक करें, लेकिन जैसा कि जो लोग आप ये कह सकते हैं कि 35 प्लस की एज के हैं, उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी के साथ, ओवरऑल चीज़ों के साथ बहुत अच्छे तरीके से सूट करेगी। अब अगर इसकी लास्टिंग की बात करूं तो आजकल के मौसम में जहां पे जो टेम्परेचर है वो भरी हुई गर्मियों से 2 या 3 डिग्री ड्रॉप है, तो मैंने इसे आजकल के मौसम में ट्राई किया है। अब वैसे तो जो ये परफ्यूम है ये एक बहुत ही अच्छा विंटर वेयर फ्रेग्रेंस है,
बट स्टिल ऐसे मौसम में गर्मियों के अंदर ये आप ये कह सकते हैं कि इवनिंग या नाइट में एक बहुत ही अच्छा वेरेबल ऑप्शन है। अब आजकल के मौसम में इसकी जो लॉन्जेविटी स्किन के ऊपर आपको मिलती है वो करीबन 3 से 4 घंटे के आसपास मिलती है, लेकिन कपड़ों के ऊपर ये फ्रेग्रेंस ऐसे गर्म मौसम में भी 8 से 10 घंटे के आसपास इजीली टिक जाता है। अब आई एम श्योर जब विंटर्स आएंगी, जब सर्दियां आएंगी, तो इस फ्रेग्रेंस की जो लॉन्जेविटी आपको मिलने वाली है वो बीस्ट मोड लॉन्जेविटी आपको मिलेगी। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो लास्टिंग आपको सर्दियों में मिलेगी वो 12 घंटे से भी ज्यादा मिलेगी। और प्राइस डिस्कस करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस परफ्यूम के रिलेटेड बता देता हूं कि जब मैंने इसे वेयर किया, जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल लगा लताफा के ऊद मूड से। अब लताफा का जो ऊद मूड है वो बहुत ही अच्छी एक फ्रेग्रेंस है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टाइप सा परफ्यूम है, बिकॉज उसके अंदर भी आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ऊद का एक्सपीरियंस होता है, रोज़ के नोट्स का एक्सपीरियंस होता है। तो वही सेम चीज़ आपको इस परफ्यूम के अंदर मिलने वाली है। लेकिन अगर कीमत की बात करूँ तो जो लताफा का ऊद मूड है आज की डेट में वो 1600 से 1700 की रेंज में आपको मिलता है। और अगर ज़मान अल ऊद की बात करूँ, वैसे इसकी MRP 1500 रुपए के आसपास है, लेकिन अगर आप इसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो मेरे हिसाब से ये आपको 1200 की रेंज में मिल जाएगा। तो यहाँ जो अपने को बचत देखने को मिलती है वो करीबन 500 रुपए के आसपास देखने को मिलती है, और जो इसका परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिलता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जो कि एक नए ब्रांड वेजदान के ज़मान अल ऊद परफ्यूम के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगले वीडियो तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंजॉय लाइफ, टेक केयर।